हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 26 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए 26 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इस तरह के हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 720 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएफ गुणे एचसीएफ। तो एलसी ये गुणनफल तो 720 हमें सीधे सीधे पता है और एलसीएम पता है 360। 360 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। अब आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात क्या है? एक्स और वाई है तथा उनका मस क्या है? जेड है। तो उनका लस क्या होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, दो संख्याएं अगर क्या है? एक्स और वाई है और ये अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं। कोई अनुपात में जब संख्याएं होती हैं और उनका मस पता होता है तो इन संख्याओं में अनुपात में क्या होता है? कुछ संख्याएं ऐसी मतलब कुछ ऐसे संख्या होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई में जो कॉमन होती है, तो वो कॉमन संख्या ही मसा होता है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका मसा ही क्या होता है? इन दोनों में कॉमन संख्या होती है। तो अगर मसा हमें पता है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? जेड एक्स और दूसरी संख्या जेड वाई। अब दोनों संख्याएं हमें पता चल गई जेड एक्स और जेड वाई, तो इनका एलसीएम पूछा है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 बार जेड है, दोनों में जेड है तो जेड एक बार होगा और एक्स और वाई यही हो जाएगा आपका एलसीएम। देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, एस सी एफ जेड इसमें भी है, एस सी एफ जेड इसमें भी है, और जेड को जब हम बाहर कर लेते हैं तो एक्स और वाई जो बनता है को प्राइम। तो देखिए को प्राइम वही संख्याएं होती हैं। देखिए रेशियो में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 4 का रेशियो निकालना होता तो हम क्या करते हैं? 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी 1 और 2 ऐसी संख्या होती है जो आपस में क्या होती है? को प्राइम। अब इसके बाद कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि एक्स और वाई रेशियो में दिया है, इसमें जो भी कॉमन था यानी कि उसका मस है उसको हमने बाहर कर लिया, तो बाकी जो संख्याएं बनी वो एक्स और वाई रेशियो में बन गई। अब आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर के क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई हैं जिनका लस और मस में अनुपात। तो इनका पहले लस निकालना है, फिर मस निकाल के उनका अनुपात कर लीजिएगा। लस और मस निकालना है, बस उसका रेशियो निकालना है। 29 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन को भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं और उनका लस दिया है तो मस पूछ रहा है। तो लसा और सॉरी दो संख्याएं हैं तो उनका लसा और मसा का अनुपात, ये तो 28 नंबर था। और 29 नंबर है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लसा क्रम से दिया गया है और एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या है। तो हो गया इस तरह का क्वेश्चन। तो हमने 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। अब आइए 30 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4। इनके घनों का योग इतना है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो अब संख्याएं क्या दी गई हैं? 3 और 4 की। ये देखा जाए तो ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल नहीं है, यहाँ रेशियो का ही सवाल मान सकते हैं। तो ये 3 और 4 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो ये संख्याओं को हम क्या 3x और 4x मान सकते हैं। तो कह रहा है कि इनके घनों का योग, तो इनके हम घन का मतलब क्यूब, इनके घनों का योग, इसका भी क्यूब कर लिए यानी घन कर लिए। इनका योग क्या दिया है? 728 दिया है। अब इसको देखा जाए तो ये 27x³ हो गया और ये क्या हो जाएगा? 64x³ हो गया, बराबर क्या हो गया आपका? 728। यहाँ से अगर x³ कॉमन लें तो 27 और 64 को हम जोड़ देंगे, तो 27 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखिए 7 4 11 को 1 और 6 2 8 1 9, 91 x³ बराबर क्या हो गया? 728। अब इसको देखा जाए तो ये 8 से आपका कितनी बार में, ये 91 से 8 बार में कट जाएगा, यानी x³ का मान क्या आ गया? 8। तो x का मान क्या आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। तो x का मान 2 आ गया। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग रेशियो में देखा जाए तो 4 3 7, 7 रेशियो हुआ और एक रेशियो का मान यानी x का मान क्या है? 2। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 14। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर x का मान आ गया 2 तो हमने संख्याएं क्या मांगा था? 3x और 4x। तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 और 6 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? 14 आएगा। अब आइए 31 नंबर के क्वेश्चन को देख लें। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया है 350। कह रहा है कि x बड़ा है y से, यहाँ x और बड़ा क्या है? बड़ा है y से। फिर क्या दिया है? x का 9.5%। तो हम क्या करेंगे? x का मतलब होता है गुणा 9.5% बराबर है किसके? y के 16.5% की।
तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और ये दशमलव से दशमलव एक एक अंक पे आए तो खत्म हो जाएगा। यानी ये 95x इसको कह सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं 165y। अगर x और y का यहाँ से हम मान निकालना चाहें तो 165 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 95। अगर इसको हम काट दें तो ये 5 से कटेगा 19 बार में, ये 5 से आपका कितनी बार में कट जाएगा 33 बार में। कितनी बार में, ये कट गया 33 बार में। ये हमें रेशियो मिल गया और x और y का। तो रेशियो में अगर अंतर देखें तो 19 और 33 में कितने का अंतर है 14 रेशियो का। और ये रेशियो में अंतर 14 है लेकिन एग्जैक्ट में अंतर क्या दिया है 350। तो यहाँ से अगर देखें एक रेशियो का मान, तो एक रेशियो का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखिए 25 से जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब जब रेशियो में एक रेशियो का मान हमें पता चल गया कि 25 है तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं यानी x और y का योग क्या होगा। तो x और y का रेशियो हमें पता है 33 और 19 है। तो x और y का अगर हमें योग निकालना है तो 33 प्लस 19, ये तो हमें रेशियो में योग पता चलेगा। तो ये कितना रेशियो हो जाएगा 4 और 9 3 बराबर 124 रेशियो में आ गया। क्या आ गया 124, सॉरी ये 124 कहाँ से आएगा, ये 3 1 4 और ये 9 3, सॉरी ये 19 है। यहाँ पे हमने कोष्ठक को ये 91 समझ लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 3 12 और 3 1 4 1 5 यानी 52 रेशियो। और एक रेशियो का मान है 25, तो 52 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, हम 25 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 52 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300। इनका योग कितना आ जाएगा 1300। आइए अब 32 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है 11-17 है, एचसीएफ क्या है 4, तो उनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखिए अगर एचसीएफ पता है तो हम एचसीएफ को बाहर निकालते हैं, यानी एचसीएफ क्या है 4। उसके बाद जो संख्या बचती है वो को प्राइम बचती है, यानी कि वो रेशियो में बचती है क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं होता। तो वो रेशियो क्या दे रखा है 11 और 17। तो 11 और 17 का गुणा यही होगा, क्योंकि एचसीएफ हमें पता है तो एचसीएफ को हमने बाहर ले लिया। फिर उसके बाद जो संख्याएं बचती है वो रेशियो में बचती है, तो वो संख्या रेशियो में हमको ऑलरेडी दिया है 11 और 17। तो यही इनका गुणनफल, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 748, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 33। देखिए यही चीज़ हम आप लोगों को काफ़ी बार समझाए हैं कि एचसीएफ को अगर हम बाहर निकाल देते हैं एलसीएम से तो जो संख्याएं बचती हैं दोनों संख्याएं को क्या बचता है, ऐसा पार्ट बचता है जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, यानी को प्राइम बचती है। तो ये को प्राइम दिया ही गया है, रेशियो में देने का मतलब क्या को प्राइम है, को प्राइम है। तो ये दोनों पार्ट हमें पता है, तो इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ का गुणनफल ये एलसीएम होता है। बस यही चीज़ हमसे जानना चाह रहा था। अगर संख्याएं पूछे तो एक बार 4 में गुणा करके एचसीएफ दोनों में निहित होता है, तो एक बार 11 गुणे 4, एक बार 17 गुणे 4, वही हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी। अब भाई 33 नंबर पे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात जो है 4 3 और 7 का है, तो और उनका मसा क्या है 6 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए मसा करने का मतलब ये है कि मसा सब में निहित होता है, तो मसा को अगर बाहर निकालेंगे तो संख्याएं रेशियो में बचेंगी, यानी कि जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 4 गुणे 6 होगी एक संख्या क्या होगी 4 गुणे 3 होगी, और एक संख्या क्या होगी 4 गुणे 7 होगी। यही संख्याएं होगी, इनका योग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, आसान सा क्वेश्चन था। आइए 34 नंबर को देख लेते हैं। अब 34 नंबर में देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, महत्तम दिया है, एलसीएम निकालना है। सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। 35 को देख लेते हैं। अब देखिए 35 नंबर भी आसान सा है, बस आपको छोटी सी चीज़ समझनी है। क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम क्या है 253। x और y का जो अभाज्य संख्या है, तो हमने आपसे कहा है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है उनका एलसीएम। तो इनका गुणनफल 200 क्या हो जाएगा 53। ये दोनों संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्या, तो ये जो संख्या होगी ये दो अभाज्य संख्याओं का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो वो दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम इसका करेंगे फैक्टर। पहले 11 से इसको काट दें, तो दोनों 11 से काटेंगे तो ये 22 और 3 25, 11 3 33, यानी 11 और कितना इतना 11 और 23, ये दो फैक्टर में टूटेगा 11 और 23। ये दोनों संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी वो दो संख्याएं कौन सी हैं 11 और कौन सी है 11 और 23 है। तो इनका अंतर आपसे पूछा तो 11 और 23 में कितने का अंतर है 12 का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए 36 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 36 नंबर में कह रहा है संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका लस्य दिया है।
तो मान लेते हैं इसकी संख्या क्या है 3x 5x और 7x, सभी के साथ हम x मान लिए। और ये जो x होता है यही क्या होता है उनका मसा होता है, यानी मसा को अगर हम बाहर निकालें तो संख्याएं अनुपात में हो जाती है। ये सारी चीज़ें हो चुकी। अब देखिए, अब हमें अगर इनका लसा निकालें 3x और 5x और 7x का अगर एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा x गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा मसा होता है। मसा को निकालें तो जो संख्याओं का गुणनफल होगा ये अभाज्य संख्याएं होगी। तो x और ये 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, यानी 105x ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। और 105x का मान क्या दे रखा है 840 दे रखा है। क्या दे रखा है 840। तो 105 से कितनी बार में कटेगा 8 बार में, यानी x का मान आ गया 8। और यही x हमारा क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमसे पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 4/9, 2/3 और 3/4। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालने का कई तरीका होता है। एक तो होता है इसको दशमलव में हम कन्वर्ट, मतलब 9 से 4 में भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। उन संख्याओं का हम भाग दे करके दशमलव में मान निकाल लें, फिर देखिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो सबसे बेहतर तरीका इन संख्याओं को निकालने का क्या होगा, हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम, यानी 9 और 3 और 4 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। फिर एलसीएम निकाल करके मतलब इनका एलसीएम निकालने का मतलब क्या होगा, सभी का हर हम कर लेंगे बराबर। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। सभी का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो ये 9 से 4 बार में जाएगा, तो ये 4 चौका 16, ये संख्या क्या हो जाएगी 16। और ये 12 3 36 यानी 12 दूना 24, ये संख्या हो जाएगी दूसरी 24। और ये 9 चौक 36 यानी 9 3 27, यानी संख्याएं अब हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये वाली, क्योंकि ये 16 है। सबसे बड़ी संख्या 3/7 यानी 27 वाली है। 27 सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो गई। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया है, मतलब बीच अंतर क्या है 33। तो सबसे बड़ी संख्या 3/4 और माइनस 4 हम 9 करेंगे, इनके बीच का अंतर क्या है 33 है। तो ये 9 चौक 36 हम ऐसे रहने देते हैं। और ये 9 त्रिक 27 और ये 4 चौका 16, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा 11 का। इन दोनों का 11/36, ये एग्जैक्ट में मान कितना है 33 का है। तो 11 से कटा 3 बार में, तो एक रेशियो का मान अगर यहाँ से देखें तो 36 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, ये 108। एक रेशियो का मान क्या आ गया यहाँ से 108। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 3/4। तो इसका हम 3/4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में 3/4, इसमें भी क्या करेंगे 3/4। तो 4 से हम ये 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 गुणे 3 यानी 27 3 क्या हो जाएगा 81, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 81। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर का क्वेश्चन में देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा था, यहाँ तीनों संख्याओं का योग पूछा था। तो कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। 39 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 39 नंबर की संख्या में क्या कर रहा है कि मसा और लसा दिया है और संख्याओं का अनुपात दिया है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ लसा दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मसा हमको दे दिया है, संख्याओं का अनुपात दे दिया है, तो बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि मसा जब निकाले तो संख्याएं रेशियो में ही बसती हैं, यानी बड़ी संख्या यहाँ पे हमको 7 रेशियो दिखाई दे रहा है। तो 7 और इसमें मसा निकाले हैं तो मसा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 8 56, यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 56, यहाँ लसा का यूज ही नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन को 40 नंबर को देख लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है 140 है। फिर कह रहा है कि लसा 240 है। लसा क्या है 240, योगफल 140, मसा दिया है 20। तो छोटी संख्या, तो अगर मसा दिया है 20 तो हम मान लेते हैं मसा 20 है, तो संख्या एक 20x होगी, यानी 20 और देखिए मसा गुणे और उसमें एक टर्म होगा जो आपका मतलब XYZ कुछ भी मानिए x है। दूसरी संख्या 20y, देखिए मसा दोनों में सेम होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। और ये जो दोनों संख्याएं बचेंगी मसा अगर निकाल लें तो ये क्या होंगी आपस में कोप्राइम। तो दो संख्या हमारा 20x और 20y हो गया। अब कह रहा है कि इनका लस है, तो इनका लस क्या हो जाएगा मस क्या होता है मसा दोनों में होता है। तो पहले सबसे पहले हम 20 हमें कॉमन है तो 20 को हम बाहर गुणे x गुणे क्या हो जाएगा y एक्स वाई, यानी 20xy बराबर इसका मान लसा हो गया। ये लसा क्या दिया है 240, यहाँ 0 से 0 ये काट दिए
तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक्स और वाई का मान क्या हो गया 12। अब ये हमें पता है कि एक्स और वाई क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं। तो ऐसे कौन से ग्रुप बन सकते हैं, एक 4 बनेगा यानी 3 और 4। एक ग्रुप ये बन सकता है एक और 12 का। अब देखिए, अब हमें कौन सी संख्या, देखिए यहाँ पे दिया है कि संख्याओं का योगफल। तो अगर हम योगफल देखें तो ये अगर ये ग्रुप लेंगे तो 12 एक 13, 13 से अगर ये देखें तो ये पूरी पूरी बार कटेगा नहीं, तो ये वाला ग्रुप हमें नहीं लेना है। हमें कौन सी संख्या लेनी है, इसका मतलब एक्स और वाई का मान क्या 3 और 4 लेना है। तो ये रेशियो में है तो 3 और 4 7। 7 को अगर मतलब दोनों संख्याओं को हम जोड़ दिए तो 7 और क्या, देखिए एचसीएफ आपका क्या है 12 है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 7 बराबर 140 कर सकते हैं, यहाँ से एक रेशियो का मिल जाएगा यानी 20। यानी एचसीएफ ही आपका जो होता है वो रेशियो का मतलब एक रेशियो का मान होता है, एक्स माने या एक्स रेशियो माने वही होता है। या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 20 हमारा एचसीएफ है और ये जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई क्या आ गया 3 और 4 आ गया। यानी एक संख्या क्या हो गई 20 3 60, एक संख्या हो गई 20 चौक 80। दोनों संख्याएं हमें यहाँ से पता चल गई। तो छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ 60 और 80 में छोटी संख्या कौन सी है 60। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा कि छोटी संख्या कौन सी है 60 हो जाएगी। अब आइए 41 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है। मान लीजिए दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, इनका योगफल क्या है 60 है। अब फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या है, यानी एक्स और वाई का मान क्या है 875 है। तो कह रहा है कि इनका मस बताइए। तो इनका मस बताने के लिए देखिए पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं। दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी तो इनका मस हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मस निकालने के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं वाई एक्स बराबर 60 माइनस वाई। अब इस चीज़ को हम इसमें पुटअप कर देंगे तो वहाँ से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि जब आप द्विघात समीकरण बनेगा तो वहाँ आपको इसको दो भाग में तोड़ना होगा, करके देख लीजिएगा, तोड़ना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसका हम खंडन कर सकते हैं। इसका हम दो पार्ट में करना है क्योंकि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्या में इसको हमें तोड़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं 875 जिससे भी कटने लगा रहता है इसे काट देते हैं। तो इसको जब आप खंडन करेंगे तो ये 35 और 25 दो बार में ये टूटेगा। 35 गुणे 25 क्या होता है 875। तो 35 25 में ये टूट जाएगा। यानी दो संख्याएं हमें कौन सी मिल गई, एक 35 और एक 25। तो अब 35 और 25 का हमें मसा निकालना हो तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 5, ये 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 दो भाग में टूट गया। तो दोनों में मैक्सिमम ऐसे डिवाइड करने वाली संख्या क्या निकल के आ रही है 5 आ रही है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका एचसीएफ हमसे पूछा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बस क्या करना, आप बेसिक सीख करेंगे तब भी इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा। हमने यही डायरेक्ट इसको 25 और 35 में तोड़ लिया, दोनों संख्याएं मिल गई तो उनका एचसीएफ 25 और 5 का जो 25 और 35 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 42 नंबर की संख्या जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है, फिर लस दिया है और मस दिया है। तो मस क्रम से लस और मस है, यानी एचसीएफ आपका क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 10 और एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम दिया है आपका 120। ये एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम में क्या होता है आपका एचसीएफ निहित होता है। तो 10 गुणे हम इसको क्या कर सकते हैं 12 कर सकते हैं। एलसीएम 10 सॉरी एचसीएफ 10 है तो 10 को हमने क्या कर लिया बाहर, तो जो संख्याएं बची ये 12 बचा। और ये दो संख्याएं, ये जो 12 होता है ये ऐसी दो संख्याओं का मल्टीपल होगा जो आपस में क्या होंगी कोप्राइम। तो वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं 3 और 4 हो सकती हैं, ये आपस में कोप्राइम है। तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल, तो 4 3 7 ये रेशियो में हो गया और रेशियो में हो गया तो उनका एचसीएफ ही जो होता है एक रेशियो का मान होता है। तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे एक रेशियो के मान से गुणा कर देंगे, यानी 7 दहिया में 70, उनका योगफल क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा 70। अब आइए 43 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं 7 और 12 के अनुपात में है, उनका गुणनफल दिया है। तो मान लेते हैं एक संख्या 7x है और एक संख्या क्या है 12x। इनका गुणनफल दिया है तो हम इनका गुणा करेंगे, कितना दिया है 13 44 दिया है। तो 12 सत्ते 84 और x में x का गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर। देखिए यहीं पे जब एलसीएम दिया रहता है तो एलसीएम में हम इस संख्या को एक ही बार लिखते हैं, कितनी बार एक बार लिखते हैं। लेकिन जब गुणनफल दिया रहेगा तो x गुणे x x स्क्वायर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बराबर क्या होगा 1344। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 84 से ये कटेगा आपका 16 बार में। तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो हमसे पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 7x है तो 7 गुणे क्या कर देंगे 4, यानी कि
28, यही छोटी संख्या हो जाएगी 28। अब आइए 44 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए ये भी 44 नंबर का क्वेश्चन भी आसान है। लस दिया, मस दिया है और लस दिया है, तो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मान लीजिए एक संख्या, एक पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका गुणनफल क्या होता है, लस और मस का गुणनफल होता है। यानी मस 6 है और क्या है 54 है, लस है, तो इनका वर्गमूल पूछा है, यानी इसका ही वर्गमूल निकालना होगा। इसका वर्गमूल मतलब ये संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, 6 गुणे 54, इसका वर्गमूल पूछा है। इसका वर्गमूल पूछा है तो 6 गुणे, इसको हम तोड़ सकते हैं 54 को 6 गुणे 9 में, ये वर्गमूल निकालना है। तो 2 बार 6 है तो 1 बार बाहर आएगा, 9 में 2 बार 3 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो इनका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 45 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, 8 और 13 है, उनके वर्गों का योगफल दिया गया है। तो संख्या मतलब दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम मान लेते हैं एक संख्या क्या है 8x, एक संख्या 13x, इनके वर्गों का योग यानी 64x² प्लस x² प्लस इसका वर्ग करेंगे 13 13 169x², दोनों को जोड़ करके 2097 के बराबर कर देंगे। तो 64 और 169 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 233x², क्या आ जाएगा 233x² बराबर क्या 2097, ये आ गया। यहाँ से x² बराबर, अगर इसको हम इधर लेके चले जाएं तो ये कितनी बार में आपका कट जाएगा, ये अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, कितनी बार में 9 बार में। तो ये x का मान क्या आ गया 3। तो यहाँ से कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याएं क्या है 8 और 13, तो 8 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21x, और x का मान 3 है तो ये 21 गुणे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 21 3 63, यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं था, बस सॉल्व करना था। आइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 46 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं 9 और 7 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है तो उन दो संख्याओं का योग क्या है। संख्या क्या है 9:7 है। कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7, यानी जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 1/7 यानी 1/7, यानी 1/7 मतलब क्या 1, यानी छोटी संख्या के 1/7 करेंगे तो क्या आएगा 1। ये सभी अभी रेशियो में ही चल रहा है। 1/7 में से क्या है 56 अधिक है, यानी बड़ी संख्या क्या है 9 रेशियो और छोटी संख्या के 1/7 क्या है 1, तो इससे कितना अधिक है 56। तो रेशियो में देखें तो कितना अधिक आ रहा है 8, 8 का मान क्या हो जाएगा 56, यानी 8 का रेशियो का मान यहाँ गया 56, तो 1 रेशियो का मान 7, 1 रेशियो का मान क्या आ गया 7। तो हमसे कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग, तो रेशियो में क्या इन दोनों का योग है 9 7 16 और 1 रेशियो का मान है 7, तो हम 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 16 7 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको खींचते हुए चल रहे हैं क्योंकि इसी वीडियो में सोच रहे हैं कि पूरा वीडियो आप जो है 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। आइए 47 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉरी, क्योंकि 45 के बाद देखिए 46 के बाद जो भी क्वेश्चन है ये बड़ा सा क्वेश्चन है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है थोड़े से बड़े हैं, अच्छे क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन जिसमें हमको टाइम लगेगा, और वीडियो ऑलरेडी देखिए 23 मिनट का हो चुका है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि अगर इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने लग जाएँ तो और भी टाइम लगेगा, और टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो एक वीडियो और हम बना देते हैं जिसमें आपके 6-7 क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम सॉल्व कर देंगे।